आप सब। आज आपके लिए मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरे साथ एक लंबा सांस लीजिए। मैं गिनती हूँ, 3, 2, 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांस लेते हुए हम कौन सी गैस अंदर लेकर गए? यकीनन आपने कहा होगा ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जब हमने सांस बाहर निकाला तब भी हमारे अंदर से एक गैस बाहर निकली, और वो गैस बड़ी अनोखी है। वो वही गैस है जिसको पौधे सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तो और वो सूरज की रोशनी और पानी के साथ इस गैस के जरिए अपना खाना भी बनाते हैं। दोस्तों, ये गैस बड़ी एक मजेदार चीज है, लेकिन क्या हम इस गैस को जमा कर सकते हैं? आज के एक्सपेरिमेंट में हम इस गैस को बनाएंगे भी और जमा भी करेंगे। तो चलिए। वेलकम बैक दोस्तों। इससे पहले कि आपको मैं इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की साइंस बताऊं, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें एक नया केमिकल बने। दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है कि हम दो केमिकल्स को मिला के एक नया केमिकल बना सकते हैं? अरे दोस्तों, यही काम तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में किया है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि विनेगर यानी सिरका और बेकिंग सोडा जो आपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किए, ये वैसे तो हम रोजमर्रा खाने शाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भाई ये केमिकल्स भी तो हैं। जी हाँ, और आपको पता है कि केमिकल्स की ज्यादातर दो अक़साम है। जी, दो कैटेगरीज, एसिड्स और बेसिस। अब जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस। लेकिन दोस्तों, नींबू का रस, सिरका तो एसिड्स हैं और वो हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ एसिड्स इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए एसिड्स के आसपास जरा ध्यान से रहा करें। जी, और अच्छा, एक तो हो गए एसिड्स और दूसरी टाइप है बेसिस। बेसिस बिल्कुल उलट है एसिड्स के, और इनका टेस्ट होता है थोड़ा कड़वा, जैसे साबुन, शैम्पू, सर्फ। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप उन्हें टेस्ट करने बैठ जाए कि देखूं तो सही इसका टेस्ट कड़वा है भी या नहीं। जी नहीं, बेसिस भी इंसानों के लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं, इसलिए अच्छे साइंसदानों की तरह एसिड्स हो या बेसिस या कोई भी केमिकल, उसके आसपास जरा ध्यान से रहना चाहिए। अब जरा अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस चलते हैं। जरा याद करें, आपने एक्सपेरिमेंट में कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए थे? विनेगर यानी सिरका और बेकिंग सोडा। तो जनाब, विनेगर यानी सिरका असल में एक एसिड है,
और इसको तो टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो सूंघ के ही पता चल जाता है कि ये कितना खट्टा है। और बेकिंग सोडा, इसका टेस्ट कड़वा होता है। लेकिन दोस्तों, ये एक एसिड और बेस तो हमारे पास आ गई। सवाल ये है कि क्या हम इनसे एक नया केमिकल बना सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। साइंस या केमिस्ट्री की ज़ुबान में सिरके को कहते हैं एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से मेरे साथ बोलिए, सिरके को कहते हैं एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जी, तो अगर अब आपसे कोई कहे कि ज़रा मुझे किचन से सिरका और बेकिंग सोडा ला देना, तो आप कहिएगा आपका मतलब है एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो चलिए दोस्तों, अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ वापस चलते हैं। जब हमने विनेगर यानी एक एसिड को बेकिंग सोडा यानी एक बेस के साथ मिलाया तो क्या हुआ? अगर आपने कहा केमिकल रिएक्शन, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस केमिकल रिएक्शन के होने से हमें मिली एक गैस यानी कि एक नया केमिकल। और दोस्तों, ये वही गैस है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी, जो हम सांस लेते हुए बाहर निकालते हैं। और वही गैस जिसको पौधे ना सिर्फ सांस लेने के लिए बल्कि अपना खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये वही गैस है जो फैक्ट्रियों के धुएं और सड़क पर चलने वाली गाड़ियों और बसों की वजह से हमारी फिजा में जमा हो रही है। और हमारी फिजा में जमा होकर ये इसका दर्जा हरारत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि मैं बात कर रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हमने सिरके को मिलाया बेकिंग सोडा के साथ, तो इसके बदले में हमें मिला थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस रिएक्शन में ना सिर्फ हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली बल्कि नमक और पानी भी मिला, तो तीन नए केमिकल्स बने। लेकिन दोस्तों, पानी और नमक को तो हम देख सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमें नजर नहीं आती। इसी वजह से हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान बॉटल के ऊपर एक बैलून लगा दिया। जैसे ही बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन शुरू हुआ, बैलून के अंदर हवा भरने लग गई। जो कार्बन डाइऑक्साइड इस केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई, वो बैलून के अंदर जमा होती गई। अब दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट बहुत मज़े का लगा होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और तो और हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में सीखा, जैसे फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, एसिड्स, बेसिस। वाह भाई वाह। अब दोस्तों, अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अगली दफ़ा मैं आपसे एक और एक्सपेरिमेंट के लिए मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।